ओम नमस्ते जी। आज का विषय है साधना के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कतिपय भ्रांतियां और उनका निवारण। विगत 2-3 वर्षों से मैं साधना के विषय को लेकर के प्रवचन करता आ रहा हूं तथा लगभग 2 फरवरी से प्रारंभ करके लगातार साधना विषयक, वैराग्य विषयक, अध्यात्म विषयक सुविचारों का निरंतर प्रकाशन करता आ रहा हूं और 1 अगस्त से 10 मिनट की श्रव्य कणिकाओं के माध्यम से प्रतिदिन जो है व्याख्यानों का भी प्रकाशन व्हाट्सएप आदि के माध्यम से करता आ रहा हूं। और इस दरमियान कुछ पाठकों, श्रोताओं के द्वारा कुछ भ्रांतियां जो मेरे सुविचार आदि के पढ़ने के कारण उत्पन्न हुई हैं, यत्र तत्र एकल रूप में उनका समाधान कभी हो पाया और कभी नहीं भी हो पाया समयाभाव आदि के कारण से। अब मैं एक एक प्रश्न उठा करके अपनी ओर से इनका समाधान करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात तो प्रायः विद्वानों के द्वारा भी कही जाती है और शास्त्रों में भी वचन पाए जाते हैं, प्रायः दर्शनों आदि में, कि संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। यह संसार दुखदायी है। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। सांख्य दर्शन में भी कहा है, कुत्रापि कोपि सुखी न। ये सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। आये दुखम व्यये दुखम धिघर्तान कष्ट संश्रयान। ऐसे ऐसे न जाने कितने वचनों के द्वारा शास्त्र में ये बात व्याख्यान के रूप में हम पढ़ते हैं और विद्वानों के मुख के द्वारा भी सुनते हैं। न्याय दर्शन आदि में तो हमने पढ़ते हुए ये जाना, विशेषता मैंने जब पढ़ा, कि दुख की ही चर्चा की है, सुख की चर्चा नहीं की है। तो दुख की इसलिए चर्चा की है, जब तक दुख अनुभव नहीं करेगा संसार में, वो जो है मोक्ष की तरफ उन्मुख नहीं हो सकता। इसलिए दुख को अनुभव कराने के लिए दुख की विशेष चर्चा की है, आदि आदि। तो इन सब घटनाओं से ऐसा पता लगता है कि संसार में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। पर साधना पथ पर लगातार वर्षों से चलने पर और जिन्होंने उच्च उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके अनुभवों से मेल करने पर और वेद की अंतः साक्षी से यह पता चलता है, परमात्मा ने यह संसार दुखदायी नहीं बनाया है। बेशक त्रिगुणात्मक होने से इसमें तमोगुण और रजोगुण, ये 2 पदार्थ ऐसे हैं, ये 2 भाग ऐसे हैं जो हमको दुख देने में समर्थ हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही कारण है, इन्हीं बातों के प्रकाशन के लिए पूरे के पूरे शास्त्रों में आया कि परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च, ये बात आई। किंतु इसका मतलब ये सिद्धांत नहीं बना लेना चाहिए कि ईश्वर ने यह संसार दुख देने के लिए बनाया। कुछ कतिपय प्रमाणों पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला प्रमाण है नमः शंभवाय च मयो भवाय च। ईश्वर सुख स्वरूप है और संसार के सर्वोत्तम सुखों का देने वाला है। ईश्वर ने संसार में सुख पैदा किया है। यह संसार कहीं से कहीं तक जो है दुखदाई नहीं है, बशर्ते ईश्वर द्वारा बताए हुए नियमों का हम परिपालन करें। भोजन सुखदायी है क्योंकि वो स्वास्थ्यदा है। यदि हम उस भोजन को स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल ग्रहण करते हैं तो वो शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने वाला है और जीवन के चारों लक्ष्य पूर्ण करने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अन्न ग्रहण करके हम अपनी आत्म चेतना प्रचेतित करने के लिए यदि उसका सदुपयोग करते हैं और अन्न को साधन के रूप में अपनाते हैं तो वही अन्न हमारे लिए सुखदायी हो जाता है, जीवन के चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। ऐसे ही जीवन में हर चीज यदि त्याग पूर्वक तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस नियम का पालन करते हुए यदि सेवन की जाए तो संसार की प्रत्येक वस्तु सुखदायी होती है। संसार को
यदि असंसार और सांसारिक पदार्थों को यदि लक्ष्य बना करके हम जीते हैं तो बेशक ये दुखदाई है। और यदि ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मुख्य रखते हुए ईश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य में ये सारे के सारे भोग्य पदार्थ और सारे के सारे साधन साधन रूप में यदि हम अपनाते हैं, साध्य नहीं बनने देते, तो ये हमारे लिए सुखदायी होते हैं। ये विशेष बात समझने की है। एक और मैंने 2 दिन पूर्व सुविचार प्रसारित किया था कि सटीक विधि से यदि कोई योगाभ्यास करे तो क्या ब्रह्मचारी, क्या गृहस्थ, क्या वानप्रस्थ, क्या सन्यासी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, कोई भी व्यक्ति जो है योग को सिद्ध कर सकता है, ईश्वर को जान सकता है। इस पर लोगों ने भ्रांतियां उत्पन्न की और यह बताने का प्रयास किया कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति शूद्र से वैश्य, वैश्य से ब्राह्मण, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बनेगा, वो समाधि नहीं लगा सकता। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं उसको दूसरे ढंग से देखता हूं। आप भी चिंतन का विषय बनाइए। समाधि का अर्थात योग का संबंध है चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, और चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर रजोगुणी तमोगुणी परिस्थितियों से ऊपर उठें और चित्त को सतोगुण प्रधान अवस्था में ले जाएं। इसके सारे के सारे विधि विधान लिखे हुए हैं योग दर्शन में, पर कहीं यह नहीं लिखा कि ब्राह्मण के अलावा अथवा सन्यासी के अलावा चित्तवृत्ति का निरोध कोई नहीं कर सकता। वहां तो समाधि लगने के लिए विवेक साधन बताया, एकाग्रता समाधि के लिए अपर वैराग्य साधन बताया, विवेक और वैराग्य, और निरुद्ध समाधि के लिए पर वैराग्य साधन बताया, न कि ब्राह्मण होना अथवा सन्यासी होना। एक व्यक्ति गृह त्यागी नहीं है, उसकी भी समाधि लग सकती है। एक व्यक्ति गृहस्थी है, उसकी भी समाधि लग सकती है। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी है, उसकी भी समाधि लग सकती है। किसी की भी समाधि लग सकती है, बशर्ते वह अपने जीवन में चित्त को सत्वगुण प्रधान अवस्था में ले जाने में कामयाब हो जाए। तो उसको ये जानना पड़ेगा कि रजोगुणी और तमोगुणी माहौल कैसे होता है और मैं अपने अंदर किस किस साधनों से उत्पन्न करता हूँ और रजोगुणी तमोगुणी बन जाता हूँ। यदि वो इससे ऊपर उठने के उपायों को जान ले और अपना ले तो वो सत्वगुण प्रधान अवस्था चित्त की प्राप्त कर सकेगा। इसका सीधा संबंध शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण अथवा जो है क्षत्रिय आदि से नहीं है, अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी आदि से नहीं है। एक सवाल यह भी हो सकता है, क्या एक सन्यासी रजोगुणी माहौल में जीता है तो क्या वो चित्त को निरुद्ध करके ईश्वर प्राप्त कर सकता है? क्या एक ब्राह्मण जो है दिन भर बॉलीवुड के गाने सुनता है और तदनुकूल वातावरण में जीता है, जैसे आजकल देखते भी हैं, संस्कार टीवी पे हम देखते हैं सारे सन्यासियों को कितनी चमक दमक में जीते हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा में आकंठ डूबे हैं, ऐसा सन्यासी क्या समाधि लगा करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? वो तो एकाग्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऐष्णाओं में डूबा हुआ है। तो इसलिए मेरे विचार से चित्तवृत्ति निरोध का संबंध सतोगुण प्रधान अवस्था से है, न कि इसका संबंध सन्यास या ब्राह्मण होने से है। ठीक है, सन्यास अवस्था प्राप्त करने तक वो पर्याप्त चित्त शुद्धि कर चुका होगा, परंतु ये भी तो देखने में आता है कि चित्त शुद्धि बिल्कुल भी जिनकी नहीं हुई, ऐसे सन्यासी भी दाएं बाएं बहुत घूमते हैं जो आकंठ जो है डूबे हुए हैं। और हम ऐसे ब्राह्मणों को भी देखते हैं जिन्होंने पर्याप्त विद्या प्राप्त कर ली है, शब्द विद्या बहुत ऊंचे स्तर की प्राप्त कर ली है, दर्शनों के सूत्रों की पंक्तियां ऐसे लगा लेंगे
बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख लेंगे, बड़े बड़े व्याख्यान दे लेंगे, लेकिन उनका चित्त नहीं ठहरता। साधना में 5 मिनट वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। हम यदि ऋषि दयानंद के उस वाक्य को ध्यान रखें कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, पश्चात उसका भी निरोध कर, एकाग्र और निरुद्ध अर्थात सब ओर से चित्त की वृत्तियों को रोकना, एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म इसमें ठहरा रखना, ये बात विशेष है जानने की। तो ये 2 भ्रांतियों का आज हमने समाधान करने का प्रयास किया है। समय समय पर इसी प्रकार अन्य भ्रांतियों का भी हम यथोचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।